प्रतिभा की पर्याय श्रेयाश्री इन दिनों बिहार का सबसे चर्चित नाम हो भी क्यों नहीं। श्रेया ने यूपीएससी की परीक्षा में 71वां रैंक लाकर बिहार का नाम जो रोशन किया है। सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ खास कहा बिहार की बेटी श्रेयाश्री ने। मानवाधिकार टुडे न्यूज बिहार झारखंड लाइव के संपादक शशि भूषण कुमार से बातचीत में सुने उन्हीं की जुबानी। मित्रों, यूपीएससी की परीक्षा में अभी सफल हुई हैं श्रेयाश्री। अभी पूरे देश में इनकी चर्चा है और बिहार की बेटी हैं, खासकर वैशाली की हैं। इनसे अभी जानेंगे कि कितने प्रयास में इस सफलता को हासिल की हैं। सर, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया था और इस साल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस क्वालिफाई किए। श्रेया, एक बात जानकारी देंगे कि जो ये तैयारी की जाती है यूपीएससी की, तो इस तैयारी के लिए कितना समय पर्याप्त होता है बच्चों की तैयारी के लिए? जी, मैंने तैयारी में कोशिश की है कि मैं घंटे ना गिनूं, बल्कि ये गिनूं कि जो दिन के लक्ष्य हैं छोटे छोटे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं। तो मतलब घंटों से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन घंटों में आपकी पढ़ाई की वो क्वालिटी क्या रही है। प्रारंभिक परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन आता है, उसमें किन किन चीज़ों पर, किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंटों को? जी, सबसे पहला तो जो मुख्य चीज़ है कि सिलेबस जो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में निकलता है उसे ध्यान से पढ़िए टॉपिक वाइज और उसके हिसाब से तैयारी करें। और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि एग्ज़ाम में आपका अप्रोच कैसा है। तो एग्ज़ाम को अप्रोच करते समय अगर आप दिमाग को शांत रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ अप्रोच रखते हैं तो उसके बाद ऐसा है कि आपकी गलतियों की संभावनाएं हैं जो वो कम हो जाती हैं। और ऐसा कोई भी विषय नहीं है, यदि मैं आपको कोई इम्पोर्टेंट विषय बताती हूँ तो इसका मतलब है बाकी कम इम्पोर्टेंट है, पर ऐसा है नहीं। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको सारे विषयों पर बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक जानकारी और देंगे कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा की जो सेकेंड पेपर होते हैं उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी, जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है CSAT, इसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें मेरी रणनीति तो इस तरह से रही है कि मैंने बचपन से काफ़ी पजल्स सॉल्व किए हैं और अपनी जो लैंग्वेज स्किल्स है इन पे काफ़ी ध्यान दिया है। जिनको बचपन से इस चीज़ का अवसर नहीं मिला है उन्हें ये करना चाहिए कि जो तैयारी कर रहे हैं तो एकदम शुरू से हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन 1-1 घंटे का समय मिनिमम निकालें और जो पुराने क्वेश्चंस हैं और कुछ मॉक टेस्ट हैं वो सॉल्व करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि CSAT का पेपर मेनली आपने प्रैक्टिस कितनी की है इस पे आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन से हुई है। पापा का ट्रांसफ़र हुआ है तो वो संगठन के अलग अलग विद्यालयों में हुई है। और इसके बाद कॉलेज में मैंने BS और MS किया है इकोनॉमिक्स से IIT कानपुर से, जो कि मेरी 2020 में ख़त्म हुई है। श्रेया, एक जानकारी देंगे कि IIT को कंप्लीट करने के बाद भी आपको यूपीएससी का धुन सवार था कि नहीं हमको करना है, आखिर क्यों, इसका क्या वजह था? जी, जब मैं IIT में थी तो मेरा इंक्लिनेशन रिसर्च की तरफ था। रिसर्च करते वक्त मैंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पे रिसर्च किया था और मैंने पाया कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां हैं अभी भी। और एक रिसर्चर होने के नाते मैं जो असल ज़मीनी लेवल पे इम्पैक्ट है, बदलाव है, वो कम ला पाती। लेकिन सिविल सेवाएं जो हैं ये ऐसा अवसर प्रदान करती है कि मैं ज़मीनी तौर पे जुड़कर और जहाँ जहाँ कमियां हैं, जहाँ जो भी शिक्षा व्यवस्था में कुछ दिक्कतें हैं उन्हें सुधार सकती हूँ। और इसी लक्ष्य के साथ मैंने सिविल सेवाओं की जो परीक्षा है इसकी तैयारी की शुरुआत की थी। श्रेया, सब चीज़ तो आपने बता दी, लेकिन आप जो अंतिम फाइनल परीक्षा दी हैं जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं, मुख्य परीक्षा पास करना एक टफ काम होता है, तो उसकी क्या रणनीति थी आपकी? जी, तो मेंस एग्जामिनेशन जैसा कि आपको पता है रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसमें सिलेबस तो कंप्लीट आपको करना ही करना है, इसके साथ साथ टाइमर के साथ राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी की प्रीलिम्स और मेंस के बीच। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसी से चेक करवाएं और जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसके साथ ईमानदारी से बैठें और जो आपकी कमियां बताई गई हैं उन्हें सुधारने पे काम करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की जिन्होंने मेरी मदद की इस पूरे प्रोसेस में। श्रेया, एक जानकारी देंगे कि इसकी तैयारी के लिए क्या आपने किसी इंस्टीट्यूट से संपर्क किया था या सेल्फ स्टडी ही की है?
जी, प्रीलिम्स और मेंस के समय मैंने सेल्फ स्टडी की है। हमारी एक पीयर ग्रुप थी, तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते थे। इंटरव्यू के समय मैंने दिल्ली जाकर कई संस्थानों में मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर दिए हैं। श्रेया, आप इंटरव्यू के लिए बच्चों को क्या तैयारी करनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी है जो तैयार कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ बताएं? मेरा सबसे पहली तो राय ये होगी कि आप पहले प्रीलिम्स और मेंस पे ध्यान दें। यदि आप इंटरव्यू की कितनी भी अच्छी तैयारी करें, मौका नहीं मिलेगा तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जिनका इंटरव्यू कॉल आ जाता है, तो आप इन बातों पर ध्यान रखें कि आपको काम और कॉन्फिडेंट जो है वो हर राउंड में रहना है। और इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑनेस्ट रहना है। आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग पैनल में बैठे होंगे, तो यदि आप कहीं भी झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, पकड़े जाएंगे और इसकी काफ़ी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपके मार्क्स कम मिल सकते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो रहेगी वो ये कि ईमानदारी बरतें आप पूरे प्रोसेस में। क्या एक जानकारी हमको देंगे, जैसे कि सामान्यतः हम लोगों को सुनने को मिलता है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो ऐसा मानते हैं कि उनको जब वो जाते हैं उसमें तो भाषाई आधार पे भेदभाव की बात आती है। हिंदी भाषा वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको तरजीह नहीं दिया जाता है। जी, ये जो है ये केवल हमारी सोच तक सीमित है। जो कमीशन है यूपीएससी, ये भाषा के आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो 8वां शेड्यूल है हमारे संविधान का, उसकी सारी भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। और यहाँ तक कि ये भी फैसिलिटी है कि आप जो मेंस का रिटन एग्जामिनेशन है वो आप एक भाषा में लिखें और इंटरव्यू आप अपनी मातृभाषा में भी दे सकते हैं। तो कमीशन की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। और हाल के वर्षों में हमने ये भी देखा है कि इनकी जो रैंक है वो अच्छी आ रही है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हिंदी भाषा से कुछ कम हो रहे हैं जो सिलेक्टेड है, उसका कारण ये नहीं है कि कमीशन की तरफ से भेदभाव है, बल्कि ये है कि अब धीरे धीरे तैयारी जो कर रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश भाषा में तैयारी कर रहे हैं। भविष्य के उम्मीदवारों को आप क्या देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं? मेरी तरफ से तो यही सजेशन है कि आप जो भी काम करें उसमें पूरा ध्यान लगा के काम करें। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना सर्वस्व इसी के ऊपर दे दें। और दूसरी बात ये रही कि बाधाएं आती हैं, सबको ये परीक्षा मुश्किल लगती है। आज मैं इधर बैठी हूँ, पर कल तक ये भी मुझे आज भी ये परीक्षा इनफैक्ट डिफ़िकल्ट लगती है। तो खुद पे विश्वास जो है उसे कभी मत खोएं। मानवाधिकार टुडे परिवार से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।